अम्मी अब आप बैठ जाएं, काफी थक गई होंगी, मैं कर लूंगी। इधर आओ, ये उठाने में मदद करो मेरी। मुझे बुला लेते, क्या हो गया आप दोनों को? अम्मी आपकी कमर में दर्द हो जाएगा, बैठ जाए। वैसे भी इस उम्र में काफी परेशानियां हैं मेरी, ये भी कर लूंगी तो कोई बात नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? कह रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने को रहा ही क्या है बिलाल? देखो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हम सब ने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुमने एक ना सुनी। कितनी दफा कहा कि उस लड़की की बातों में ना आओ। देखो अब हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा फैजाबाजी ने आखिरी वक्त पे ऐसा किया। यकीनन कुछ और हुआ होगा। सही कह रही हो ना भाई? सब छोड़ो, ये बताओ आप कैसी हो? ठीक हो ना आप? जी भाई ठीक हूँ मैं। तबीयत खराब है? नहीं, मुझे बस थोड़े चक्कर आ गए थे। कोई और मुसीबत रह गई है जो अब हमारे सर पर सवार होने वाली हो? मुझे घर मिल गया है अम्मी। 1 से 2 दिन में हम सामान पैक करके यहाँ से चले जाएंगे। हमारा नमक पानी इस इलाके में बस इतना ही था, आप परेशान ना हो। हाँ भाई, अब चले जाना चाहिए यहाँ से। रेजन, तुम किसी एक बात पर टिकोगी या नहीं बताओ मुझे। कल तक तो तुम ये कह रही थी कि मोहल्ला छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया बस। देखो तो इस लड़की को एक जबान नहीं है इसकी। वो घर कैसा है? खूबसूरत है ना? बहुत अच्छा है। तुम ये बताओगी जरा, घर के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम दोनों घर पे होते कहाँ हो? कोई कॉलेज में होता है, कोई यूनिवर्सिटी में। मैं अकेली तो होती हूँ। मैं अकेली उस घर में कैसे रहूंगी बताओ मुझे। इस मोहल्ले में तो काफी जानने वाले थे, वहाँ किससे दोस्ती करूंगी मैं? ओहो, क्या हो गया है? घर तब्दील कर रहे हैं, मुल्क नहीं। इंसान शुरू से जिस जगह रहता है वही उसके लिए काबिले भरोसा होती है। वही ताल्लुकात बनते हैं, वही दोस्तियां और वहीं पे रिश्तेदारी। बचपन से आप जिस जगह पर रहते हो उसकी आपको पूरी जिंदगी आदत सी हो जाती है। अम्मी आप क्यों परेशान होती? हम ज्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं। जब दिल चाहे आप आ जाइएगा और मैं खुद आपको गाड़ी में बिठा कर यहाँ लाऊंगा। यहाँ पर तो मेरा दिल बहल जाता था। यहाँ पे जानने वाले बहुत से लोग हैं, कभी कोई आ जाता था कभी कोई। लेकिन नए घर में अकेले में क्या करूंगी? फैजा बेटा, चलो मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ खा लो। मुझे नहीं खाना आयशा सुल्तान। मेरे बारे में ही सोच लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मेरे हलक से कैसे उतरेगा? ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं यहीं ले आती हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं खाना। या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? गुड इवनिंग एमल साहिबा। अचानक आकर हैरान कर दिया। क्या वाकई नजमुद्दीन साहब ने इनवाइट किया है मुझे? खुश आमदीद कह रहे। शुक्रिया डार्लिंग। मेरी जान, बिलाल अब कभी फैजा की बातों पर यकीन नहीं करेगा। कितनी बार करेगा आखिर? अब तो चैलेंज तुम्हारा है सेलिम। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जहां तक मैं जानती हूँ फैजा ना तो अपने घर वालों की है और ना ही बिलाल की, और इस वाकये के बाद वो काफी तन्हा हो चुकी है। इसलिए अब तुम्हारा चांस ज्यादा है। तो तुम्हें इतना यकीन है? हाँ, क्यों नहीं। अब उसका दिल कैसे जीतना है ये तुम्हारी प्लानिंग है, वो तुम जानो। आयशे, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फैजा डिनर पर नहीं आ रही क्या?
काश कि वो सिर्फ डिनर में ना आती। उसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या करूं मैं उसका? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरी जान, आप जाइए, जाकर बुला लीजिए ना उसे। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूं। डियर, आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहे हैं। आप ना सिर्फ एक अच्छे शौहर हैं बल्कि अच्छे बाप भी हैं। वैसे बच्चों की बात हो रही है लेकिन थियो नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, वो अपनी खाला के साथ बाहर खाना खाने गया हुआ है। माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूं। क्या मतलब था उस बात का? कम से कम वो ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं उसे कहूं कि मैं प्रेग्नेंट हूं, जब मैं शदीद तकलीफ में थी, वो सुबह तक साथ था। और तुम? इमेल, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो अपने। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी से उम्मीद होती है। जानती हूँ आज हमारे पास ये बच्चा रखने का मौका नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम अपनी फैमिली बनाएंगे। इमेल, मेरी जान। मुझे मेरी जान मत कहो। और बहुत कुछ होने के साथ साथ ये बच्चा भी एक सबूत है हमारे प्यार का। मुझसे बात भी नहीं करोगी फैजा? देखो, अगर ये सारा मामला सिर्फ मेरी जात तक ही महदूद होता और इस सब से कंपनी को या तुम्हारे मुस्तकबिल को नुकसान नहीं होता, तो मैं तुम्हारे लिए सजा काट लेता। हालांकि इस सब के अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह सिर्फ एक हादसा था फैजा। अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मेरे मुखालिफिन मुंह खोले इंतजार कर रहे हैं। इन हालात में कंपनी के बारे में एक छोटी सी भी मनफी बात सबकी जिंदगी मुतासिर कर सकती है, तुम्हारी, टियो की। मैं जानता हूं तुम जाग रही हो और मेरी बात सुन रही हो। प्लीज इस तरह मुझे तकलीफ मत दो। चलो मेरे साथ डिनर करते हैं हम लोग। चलो बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नहीं जाना मुझे। काश कि मैं आपकी बातों पे यकीन कर लेती बाबा, लेकिन अब भरोसा नहीं मुझे। बस बिलाल को कुछ मत करिएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
अम्मी जान, चलो चलो। आज मुझे छुट्टी करने दे अम्मी, आपका हाथ बटा दूंगी काम में। नहीं बेटा, बस कुछ देर में जमीला आ जाएगी मेरा हाथ बंटवाने। तुम जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, शाबाश। मैं भी अब चलता हूँ अम्मी। लेकिन तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया बेटा। यूनिवर्सिटी से देर हो जाएगी अम्मी। अल्लाह हाफिज बच्चे। खुदा हाफिज अम्मी। क्या हम शॉपिंग करने चले? किस खुशी में? इतनी बड़ी जीत जो हासिल कर ली है, शॉपिंग तो बनती है ना। बड़ी खुश नजर आ रही हो वैसे। तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। अरे, मूड क्यों ऑफ कर लिया तुमने अपना? जानती हो मैं क्यों खुश हूँ? क्यों? मैं आज बिलाल से मिलने जा रही हूँ। आज मैं उसे सब सच बता दूंगी। वो तो पहले ही बता दिया था ना। इस तरह से नहीं यार, अपने बारे में, वो सब कुछ जो मेरे दिल में है उसके लिए। तुम्हारा बिलाल के लिए जो जुनून है उसे समझ नहीं पा रही मैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है? जिंदगी खत्म हो चुकी थी, मैं खुदकुशी करने वाली थी। आज अगर मैं जिंदा हूं तो वजह वो है। समटाइम्स तो मुझे समझ नहीं आती लैला, बहुत अजीब बिहेव करती हो कभी कभी। कोई बात नहीं, बस वो मुझे समझ जाए यही काफी है। चलो अब कुछ अच्छी सी शॉपिंग करने चलते हैं। देर किस बात की? बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो, सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं सर, शुक्र है अल्लाह का, दुआएं हैं आपकी। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था बिलाल। हमारे मौज़िन की हालत ठीक नहीं। क्या आप अजान दे सकते हैं? ईद के दिन फजर की अजान देनी है, अपनी खूबसूरत आवाज़ में। काफ़ी दिन हो गए हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। ज़रूर सर, क्यों नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे मेरे भाई, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग आपा। गुड मॉर्निंग मेरी जान। हम एक साथ नाश्ता करें आपा? चलो फैजा, तियो की बात को तो मत टालो। अच्छा ठीक है, लेकिन हम यहीं पे करेंगे। ठीक है। क्या तुमने मेरे साथ नाश्ता करना मिस किया? हाँ आपा, मैंने आपको नाश्ते में बहुत मिस किया। अहमद, क्या मसला है? तुम कब से कह रही हो कि तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मेरे साथ, हम अभी। नहीं जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो आप। मौसम बदल रहा है, उसका असर है, सबके साथ होता है ऐसा। मसरूफियत भी तो बहुत रही है, लेकिन कल छुट्टी है। शॉपिंग के लिए जाऊंगी तियो के साथ, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी मैं। आज तो बहुत देर हो गई। सुबह इतनी देर तो होना ही थी, रात को जो इतनी देर से आए थे। सुबह बखैर सादिद। सुबह सुबह अच्छी बातें करते हैं ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे सादिद। इंसान अपनी खुशी से ये बात नहीं कहता। मैंने सारी रात तुम्हारा रास्ता देखा हसन। अब इस उम्र में आके तुम मुझे इस तरह से तंग करो। दुकान में काम ज्यादा होने की वजह से देर हो गई। मैं क्या करूं, लोग देर से आते हैं तो रश था बहुत, इसलिए देर हो गई। अब लोग देर से आते हैं तो मैं क्या करूं? हमारी जिंदगी में जरा सुकून नहीं बचा। अब रोना शुरू मत कर देना। चलो अब रोना बंद करो, शाबाश, चुप हो जाओ। मुझे शुक्रान की बहुत याद आती। चलो दोनों मिलके चलते हैं, अपनी बेटी को वापस ले आते हैं।
मैं कल गया था उसके पास, अभी उसका कोई इरादा नहीं। वो हाँ क्या करेगी, कितने दिन हो गए। अरे अब वो क्या अपनी माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचती। तुमने कैफसर से जो जाने का कहा उसे लेकर वो नाराज है। तुम भी अच्छी तरह जानती हो शुक्रा, तुम्हारी माँ तुम्हारा रास्ता देख और तुम्हें उनकी फिक्र खाई जा रही है। इंसान अपनी माँ के बारे में सोचता, वो क्या करती है, क्या खाती है, कैसे रहती है। देखो गुस्सा मत करो, आओ बैठो, पुरसुकून हो जाओ, बैठो। तुम्हें क्या लगा वो परेशान नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या तुम चाहती हो कि शुक्रान घर आ जाए? कुर्बान जाऊं तुम्हारी सोच, ये भी कोई पूछने का सवाल है हसन? जितना पूछा है उतना बताओ, चाहती हो या नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह जानती हूं आपका क्या मतलब है। मुझे बातों में बहलाकर मेरा ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। अगर तुम बिलाल और कैफसर बहन को तंग करना बंद कर दोगी, आ जाएगी शुक्रान। तुम कैसे जानते हो हसन? अल्लाह अल्लाह, मैं अच्छे से जानता हूं अपनी बेटी को। तुम सिर्फ बिलाल को जाने से रोको और किसी काम में मदाखलत मत करो। तो क्या वो वापस आ जाएंगी? कोशिश करते हैं, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें ऐसा लगता है? आखिर मेरी भी कोई इज्जत नफ्स है हसन। अब इतना सब हो जाने के बाद मैं कैफसर से जाके उससे रुकने की बात करूं? मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना। तुम्हारी जिद तुम्हारी बेटी से ऊपर है। हरगिज़ नहीं, लेकिन अगर वो वापस नहीं आई तो फिर क्या होगा? देखो सादिद, एक दिन एक शख्स हजरत मौलाना के पास खबर लेकर आया और उन्होंने खबर लाने वाले को सब कुछ अतिया कर दिया। वो कहने लगे, उनको बताया गया ये खबर सच नहीं। मौला ने फरमाया, मैंने इस झूठी खबर पर अपनी सारी जायदाद दे दी, और अगर ये सच होती तो मैं जान भी दे देता। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना कि शुक्रान घर जरूर आएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैफसर से माफी मांगने पर हिचकिचा रही हो तुम। अपनी बेटी के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? ठीक है, ठीक है, मैं चाहती बस शुक्रान घर आ जाए। मैं सब कुछ करूंगी उसके लिए। शुक्रान। अरे बिलाल भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया इरम। शुक्रान नहीं है क्या? शुक्रान आप ही अंदर हैं, मैं बुला लेती हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं बाग में इंतजार कर रहा हूँ। खुश आमदीद बिलाल। शुक्रिया शुक्रान। बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ, जैसे तुम छोड़कर गए थे। बच्चे आज शाम छुट्टियों पर चले जाएंगे और मैं यहाँ अपना वक्त गुजार रही हूँ। शुक्रान, बोलो। तुमने आज तक जो कुछ किया मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, हमेशा साथ दिया तुमने हमारा, और मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है शुक्रान। मेडिसिन दे दी है मैंने, अब वो सो रहे हैं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, बहुत शुक्रिया। और रात बॉस के घर पर कैसा रहा सब? ठीक रहा। क्या अब तक किसी के असर में है आप? फैजा के बारे में पूछ रहे हो? तो उससे मुलाकात नहीं हुई। खाना नहीं खा रही वो, शायद भूख हड़ताल पर है। वाकई? बहरहाल मैं चलता हूं।
आज बहुत काम है मुझे। ठीक है, आप चले, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। आज नजमुद्दीन साहब के सामने मैं तुम्हें बतौर फाइनेंस मैनेजर रेफर करूंगा। हो सकता है वो तुम्हें कॉल करें। तैयार है ना तुम? मैं तो कब से तैयार हूं भाई। आपकी कंपनी को ऐसे शख्स की जरूरत है जो फाइनेंस में माहिर हो। शरारती। चलो बस चलता हूं मैं। खुदा हाफिज। शायद तुम ये जानती हो कि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है। आप लोगों की चाय आ गई है। आप लोगों के लिए स्नैक्स भी लाई हूँ, मजे से खाइए। ये लीजिए। मैंने इसे खुद बनाया है आप लोगों के लिए। एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं फैसल। कम से कम मेरा फोन आंसर करके मुझे बताने की तो जहमत कर ही सकती थी ना। समझ से बाहर है कि किसका यकीन करूं। लैला ने पहले से ही कहा था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन मैंने आगे से कहा कि ये सब बकवास है। लेकिन शायद मुझसे ही समझने में गलती हुई। कल हम वो केस हार गए जो हमने यूसुफ के लिए फाइल किया था। हाँ, जानती हूँ। फैजा गवाही देने नहीं आई। हाँ, वो नहीं आई। हर किसी को पूरा भरोसा था कि हम ही जीतेंगे। जो भी हुआ उसके लिए खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें भी बहुत दुखी किया जब उस दिन फैजा मोहल्ले में आई। तुम तो जानती हो मैं किसी के साथ बुरा नहीं होने दे सकता। मैंने उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि वो गलत नहीं थी। मुड़कर भी नहीं देखा। कोई मुंतजिर था। शुक्रान। आप मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। जानता हूं मैं हमेशा तुम्हारे लिए तकलीफ का ही बाइस बना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज यहां किसी वजह से ही आया हूं ताकि तुम कहीं ना जा सको और मेरी पूरी बात सुनो। मैंने हमेशा आपकी बात सुनी है। अम्मी भी बहुत परेशान है। उनके और सादत आंटी के ताल्लुकात खराब हो गए। तुम भी अपने घर से यहां आ गई और मैं केस तक हार चुका हूं। सब कुछ एक साथ हो गया। मेरे लिए अब मोहल्ले में रहना बहुत मुश्किल हो गया है शुक्रान। तुम्हें भी घर लौट जाना चाहिए। लेकिन आपने अपनी पूरी कोशिश की है। नहीं, बल्कि ये कहो कि तुमने सब गलत किया। हकीकत सबके सामने थी लेकिन मैं देख नहीं पाया। मैंने तुम समेत किसी की भी नहीं सुनी, बस अपनी ही करता गया और आखिरकार नाकाम हो गया। ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान का घर है बिलाल, और उन्हीं इम्तिहानात को देने के बाद ही बहुत कुछ सीखते हैं हम अपनी जिंदगी से। और सिर्फ आप ही नहीं सीख रहे, मैं भी तो सीख रही हूं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं हक और सच की खातिर आवाज उठाना और बुराई के खिलाफ डटे रहना कितना मुश्किल है।
मुझे घर मिल चुका है, थोड़ा पुराना और छोटा है लेकिन हमारे लिए काफी होगा। बस थोड़े काम करवाने के बाद फैमिली को वहां शिफ्ट कर लूंगा। हम आते रहेंगे यहाँ। मेरी अम्मी वैसे भी महल्लेदारों के बगैर नहीं रह सकती, और मैं भी। बस तुमसे मिलने आया था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अम्मी से बात करूंगी इस बारे में। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से परेशानी उठाएं। लेकिन तुमने भी तो हमारी वजह से अपना घर छोड़ दिया। हो सके तो माफ कर देना मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। केफ सर, जब आप किसी से नाराज हो जाते हैं तो उसका दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से ज्यादा देर नाराज रहना सही नहीं है। ऐसा मत करो। वो सब तो ठीक है सादित आपा, लेकिन आप पहले खुद ही लड़ाई भी करती हैं और बाद में माफी भी मांग लेती हैं। बोलने से पहले आप बिल्कुल नहीं सोचती कि आपकी कही हुई बात से सामने वाले का कितना दिल दुखेगा। केफ सर, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस वक्त से लेकर आज तक मैं सो नहीं सकी। क्या उम्मीद की थी हमने और क्या हुआ। अब जो हमारे बच्चों की किस्मत में लिखा हो। चलो अब इस मौजू पे बात नहीं करते, हम दोनों फिर गमगीन हो जाएंगे। अब तुम मुस्कुरा दो। मैं इस महल्ले से बाहर तुम्हें हरगिज़ कदम रखने की इजाजत नहीं दूंगी, याद रखना ये बात। बिलाल ने घर ढूंढ लिया है सादित आपा। वो भी अब इस मोहल्ले में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। बस अब हम चले जाएंगे। केफ सर, तुम्हें इस घर को छोड़ के कहीं और सुकून कैसे मिल सकता है? तुम आखिर कैसे इस घर को छोड़ के कहीं और जाके बस सकती हो? क्या तुम अब अपार्टमेंट में जाके रहोगी? तुम्हें मालूम भी है अपार्टमेंट की जिंदगी कैसी होती है। हर शय का हिसाब देना होता है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे तो 2 जुमले तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाते, किसी और की बात बर्दाश्त कर सकोगी तुम? अब अगर तुम यूं ही खामोश बैठी रही तो मैं तुम्हारी ज़बान भूल जाऊंगी। चलो चलो चलो, हमें चल के चाय पिलाओ। हमारी ज़बान तालू से चिपक के रह गई है। अब इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जमीला अभी आती ही होगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। हसन भी बिलाल से बात करेगा। वो दोनों जाकर मालिक मकान से बात करेंगे कि तुमने अपना इरादा बदल दिया है। कोई इतनी मुश्किल बात थोड़ी है, सब हो जाएगा आसानी से। केफ सर, मेरी बहन। मैंने कहा था ना नहीं जाओ। कहा था, लेकिन बिलाल नहीं रुक सकते। जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए जा रहे हैं वो। हालांकि कुछ वक्त गुजरने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा ही है। क्या सोच रही हो? बाबा ने मुझसे कहा था वो अम्मी से बात करेंगे। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हो सकता है उन्होंने बिलाल को रोक लिया हो और अम्मी भी केफसर खाला से बात कर लें तो बात बन सकती है। अरे मैंने तो तुम्हें भी अपनी बातों में लगा लिया है। जाओ तुम अपना बैग तैयार करो।
हेलो बाबा, आप दुकान में हैं क्या? आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर आप मसरूफ नहीं तो यहाँ आ सकते हैं। मैं नर्सरी में हूँ। ठीक है बाबा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग सर। शुक्रिया। मुझे अपने स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। आपका रोल नंबर क्या है? 2008 016 008। यूनिवर्सिटी की कमेटी ने आपको 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है मिस्टर बिलाल। हेलो, शुक्रिया फैज़ा, ठीक हूँ मैं। तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा है मिलूंगा तो मिलूंगा। मैं वादा खिलाफी नहीं करता। ठीक है, ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। शुक्रान आपी, मुझे आपका यूं घर से निकल के अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं इरम, कुछ नहीं होता है। बाबा आते ही होंगे, बच्चों के घर वाले भी आने वाले होंगे। ज़ाहिर है छुट्टियाँ आने वाली हैं और ये भी ऐसे ही गुजर जाएंगी। क्या आप छुट्टियों में भी घर नहीं जाएंगी अपनी अम्मी के पास? हाँ, ज़रूर जाऊंगी और जाकर उनका हाथ चूमूंगी। वो देखे हसन अंकल आ गए। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। बैठे। अस्सलाम वालेकुम फैज़ा। वालेकुम सलाम। इस जगह पहले भी आकर इंतजार कर चुकी हूँ मैं, बिल्कुल यही। लेकिन उस दिन भी तुम नहीं आए थे। क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं आऊंगा। आज कहा था आऊंगा तो आ गया। कहो क्या कहना है फैज़ा? आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बिलाल? मैंने तो कुछ नहीं किया फैज़ा, सुन रहा हूं बात तुम्हारी। बिलाल, तुम मिसबिहेव कर रहे हो। क्या मतलब? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने फैज़ा? इतना कुछ होने के बावजूद मैं यहाँ आया। हाँ, लेकिन सिर्फ एक अजनबी की तरह। काश कि तुम भी आ जाती, चाहे मुझसे बात तक ना करती, लेकिन आ जाती। मगर तुम नहीं आई। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बिलाल? क्या नहीं समझ रहा फैज़ा, बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा भी था अगर तुम राजी नहीं तो पीछे हट जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। कहा था कि कोई जरूरत नहीं अपने बाप के खिलाफ जाने की तुम्हें, लेकिन तुमने उनको यूसुफ के लिए जिम्मेदार समझा और कहा कि जुल्म के सामने खामोश नहीं रहोगी। हर चीज को खतरे में डाला। बिलीव मी, बाबा ने मुझे घर में बंद कर दिया और दरवाजे पर गार्ड्स खड़े कर दिए। और तुम्हारा मोबाइल भी ले लिया और घर के भी तमाम फोन कनेक्शंस काट दिए, है ना? ऐसा ही है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारी इन फजूल बातों का यकीन करूंगा? हाँ बिलाल, ये भी कोई नई कहानी तो नहीं तुम्हारी डायरी के लिए? मैं आपको झूठी लगती हूँ क्या? कोई फायदा नहीं फैज़ा, इस बार तुम्हारा निशाना चूक गया है। लेकिन कसूर तुम्हारा ही है। एक ही शिकार को कौन बार बार निशाना बनाता है? मैं जो भी कह दूं, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा ना? यकीन नहीं किया तुमने मुझ पर कभी। जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत है ना बिलाल, तुम उसे उस 2 टके की नोटबुक का नाम दे रहे हो। ये तकलीफ दे है। सोचा था आपसे बात करूंगी मिलकर, एहसान किया यहां आकर आपने।
तुम आए तो लेकिन हम नहीं मिल सके क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो। न जाने आपने बिलाल से बात की भी या नहीं, लेकिन वो मुझे पुरुम्मीद नजर आए। मैं यहां से जाकर बात करूंगा। तुम्हारी वालदा ने कैफसर बहन को राजी कर लिया है। तुम्हारी अम्मी दिल की बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बहुत गुस्से में आ जाती है। बस यही बुराई है। तुम कर भी क्या सकती हो, तुम्हारा कसूर नहीं है। जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो वह ऐसा करने लगता है, खासकर जब वो बहुत बूढ़ा हो जाता है और फिर वो एक बच्चे की तरह बन जाता है। बच्चों को कभी कभी बड़ों की जगह लेनी पड़ती है। मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ बाबा, क्या करूँ? मैं जा रही हूँ शुक्राना आपी। ठीक है मेरी जान। घर जा रही हो? जी घर जा रही हूँ। ईद की 5 दिन की छुट्टी है। अच्छा है। खुदा हाफिज। खुश रहो, हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहो। खुदा हाफिज शुक्राना आपी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी अम्मी से मैंने कहा था कि अगर तुम जाकर के अफसर से माफी मांगोगी तो शुक्रान घर आ जाएगी। क्या? हाँ, तुम्हारी माँ ही नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। कल वैसे भी छुट्टी है, मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा और बिलाल को मैं राजी कर लूंगा। आओ। हेयर ड्रेसर के पास जा रही हूँ, ऊपर नजर रखना आयशे। मेरी जान आ जाओ। आ रही हूँ। मैं जो भी कह दूं, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा ना? यकीन नहीं किया तुमने मुझ पर कभी। जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बत है ना बिलाल, तुम उसे उस 2 टके की नोटबुक का नाम दे रहे हो। ये तकलीफ दे है। सोचा था आपसे बात करूंगी मिलकर, एहसान किया यहां आकर आपने। तुम आए तो लेकिन हम नहीं मिल सके क्योंकि तुम यहां नहीं हो।